पूरे देश में आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा ही नजारा वाराणसी में भी देखने को मिला। वाराणसी के सभी गुरु स्थलों पर शिष्य अपने गुरु को नमन करने पहुंचे। धर्म जाति विचार के भेद से ऊपर उठकर वाराणसी में सभी धर्म और जातियों द्वारा गुरु पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। आज तो ये गुरु पूर्णिमा है। हम लोग अपने गुरु से दीक्षा लिए हैं और आज गुरु का महत्व है अधिक, जो कि मैंने साक्षात भगवान से हम लोग जुड़े हुए हैं और अपने गुरु का नित्युठ दर्शन या उनका भजन करते हैं। बहुत सुकून मिलता है। गुरु के शरण में आने के बाद में फिर कोई हम लोगों का न लोभ न लालच न घर परिवार सब कुछ छूट जाता है। ये होता है कि कब हम अपने प्रभु से मिलें और आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। इसी क्रम में वाराणसी के काशीपुर में सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती के भक्त गुरु पूर्णिमा के पर्व पर दर्शन के लिए आए। आज के परिप्रेक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व इसलिए है कि गुरु का अर्थ ज्ञान से है, विवेक से है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अपने जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा के ज्ञान का प्रकाश फैला दे, वही गुरु है। तो ज्ञान जो है हर क्रिया का वेश है। जो आपके कोविड वगैरह है, इसमें भी जो लोग सजगता से हैं, स्वास्थ्य के दृष्टि से सजग हैं, जो विवेक प्रज्ञ हैं या विवेक में स्थित हैं, ऐसे लोग जो है स्वास्थ्य के दृष्टि से, समाज की दृष्टि से बहुत उपयोगी भी हैं और सहयोगी भी हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष अंधकार और प्रकाश से संबंधित है कि जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा करके जो ज्ञान का प्रकाश फैला दे, वही गुरु है। तो ज्ञान का एक अपना महत्व है जो हमें कर्मठता का बोध कराता है। जैसे रात्रि हम विश्राम करते हैं और दिन में उजाला प्रकाश हो जाता है, तो हम श्रम करते हैं, काम करते हैं, हर कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो मानो ज्ञान जो है वो हमारा एक वेश है और उससे जब जीवन का निर्वहन होता है तो आदमी में पूर्णता की प्राप्ति होती है। वो अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है। वहीं वाराणसी के गुरु कृपा आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा के पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आज भगवान व्यास का जन्मदिन है। व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास ने अपने जीवन में अष्टादश पुराण, 6 शास्त्र और 11 स्वयक्तिश शाखात्मक वेद को चतुष्भाग कर समाज के लिए जो दुरूह था, अग्राह्य था, अगम्य था, उसको उन्होंने सूत्रवत व्याख्या कर समाज के लिए तो आज व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गु शब्द अंधकारा स्यात्, रू शब्द निरोधका। गुरु का आधार अवलंबन ये होता है कि शिष्य के हृदय में व्याप्त अविद्यांधकार को दूर कर भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। अविद्या की जो ग्रंथि है उसका भेदन कर ज्ञान का प्रकाश कर दे तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। जो अशांत जीवन है, जीवन में शांति प्राप्त हो, इस दृष्टि को ध्यान में रखकर आज गुरु पूर्णिमा का पर्व संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष में गुरु का कहीं न कहीं भूमिका है। चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का, राजनीति का, कला का, कृषि का या पारिवारिक, हर क्षेत्रों में गुरु की आवश्यकता है पग पग में। और गुरु का मतलब है ज्ञान। भगवान दत्तात्रेय ने भी अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में जिससे ज्ञान लिया, 24 गुरुओं को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। तो गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु ज्ञान है और समाज में अविद्या अंधकार व्याप्त हो। गुरु और शिष्य का रिश्ता किसी धर्म या मजहब में न बंधा होने से ही आज मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने भी गुरु पूर्णिमा को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। सभी लोगों को मेरा यही संदेश है कि गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो किसी धर्म, जाति, किसी मजहब के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। वो इन सारी चीज़ों से ऊपर है, क्योंकि गुरु जो है
वो अपने शिष्य को जब शिष्य बनाता है तो वो किसी ये नहीं देखता कि किस धर्म और जाति से ताल्लुक़ रखता है। और कबीरदास जी और रामानंद जी की जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से, वो आज पातालपुरी मठ में वो आज भी जीवित है। हमारे गुरु महंत बालक दास जी ने हम लोगों ने सम्मान किया और उस गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखा। हमारी सनातन संस्कृति हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना सिखाती है, क्योंकि हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो प्राचीन आदि अनंत काल से चली आ रही है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालदास जी महाराज का दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए गांव गिराव से लोग पातालपुरी मठ पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु दर्शन के दौरान सभी गुरु स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा गया। गुरु जी के लिए जो पद है उसमें मजहब और पंथ और जाति पाति का भेद नहीं होता है, क्योंकि गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, उससे मजहब और पंथ से कोई मतलब नहीं है। गुरु जिससे ज्ञान मिल जाए वो हमारा गुरु। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, क्योंकि उनको जिससे जो ज्ञान मिलता गया और वो उनको गुरु बनाते गए। तो गुरु की पूजा हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है, हर मजहब का व्यक्ति कर सकता है, हर संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है, हर जात पात का व्यक्ति कर सकता है। गुरु का स्थान जो होता है उसमें कहीं से कोई भेदभाव नहीं होता है, और ना कोई उसको ये कह सकता है कि हमारे गुरु जी हैं तो हम ना पूजें, वो हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं, ऐसा नहीं। गुरु सबके, जैसे परमात्मा भगवान राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, कोई भी उनको पूजा अर्चना कर सकता है, उसमें कोई किसी का भेद नहीं है। उसी प्रकार से गुरु की अर्चन पूजन वंदना करना यह सबके लिए सबका दायित्व है और सबका कर्तव्य है और सबका अधिकार है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।